माय क्यूरियस फेलोज, वेलकम टू माय चैनल आर्ट एंड इंक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही होगी। पिछली वीडियो में हमने कर्सिव राइटिंग में तमाम लेटर्स लिखना सीख लिए थे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप करोड़ों की तादाद में अल्फाज बना सकेंगे, वर्ड्स बना सकेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो में थोड़ा जूम कर देता हूँ, पेज लगा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए अच्छा मैंने जूम कर दिया आप लोगों के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ये कभी भी जो है ना, ये जॉइन नहीं होते। ठीक है, हमेशा जो जॉइन होते हैं जो लेटर्स वो होते हैं स्मॉल लेटर्स, जो जॉइन हम करते हैं। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में स्मॉल लेटर्स जॉइन करना सिखाता हूँ। अच्छा, तो जॉइनिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको वो लेटर्स, हम लेटर्स लिखेंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ जॉइन करना सिखाऊंगा। तो जॉइन करने के लिए मैं सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ए लिख लिया। ठीक है, ये अब ए लिख लिया ना, अब इसको हम बी के साथ जॉइन किस तरह करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इधर से जॉइन करेंगे हम। ठीक है, और यूं करके ये आ गया हमारा बी। ठीक हो गया, इस तरह से हम बी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने यहाँ से जॉइन किया। तो आज की वीडियो में हम सारे के सारे लेटर्स इस तरह से जॉइन करना सीखेंगे। इसके बाद हमने अब सी के साथ जॉइन करना है। सी जॉइन करने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा एक इस तरह रूट सा निकालना है कि हम इसको जॉइन कर सकें। उसके बाद आपको यूँ सी को जॉइन कर देना है। ये मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला है, ये मैंने डी की खातिर निकाला है ताकि मैं डी को जॉइन कर सकूँ। और यहाँ से आपको इस तरह से डी के साथ हमने सी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्वाइन करते रहेंगे। अब तो इस तरह से अब आपको इस डी के साथ ई को ज्वाइन करने के लिए आपको यूं करके इस तरह से आपको इधर से हमने ई को ज्वाइन किया। अब इसके बाद एफ को किस तरह ज्वाइन करना है, तो एफ को हम इधर से ही ज्वाइन करेंगे। इस तरह से आप हेडिंग का पहला लेटर तो ज्वाइन नहीं होता, लेकिन जो बाकी के लेटर्स हैं ना, इस तरह से आप उसके बाद ज्वाइन करेंगे। इसी तरह जिस तरतीब से मैं जिस तरह से ज्वाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल आपने इन्हीं जगहों से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, फिर एफ के बाद जो अगला लेटर है वो है जी। तो जी लिखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इधर से ज्वाइन, इस डंडी से मैंने ज्वाइन किया। ठीक हो गया, फिर आपको जी के बाद इस तरह से लेकर आना है। उसके बाद जो एच है, तो एच लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से एक लाइन लगानी है, तो ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर एच के बाद आपको इस तरह से करना है, तो ये एच। अब इसके बाद जो आई है, आई को आपने ज्वाइन किस तरह करना है, आपको हाँ इस तरह से एक थिक लाइन लानी है, तो ये ऑटोमेटिकली इधर से ज्वाइन हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो लेटर है वो है जे। ठीक है, तो जे लिखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाना है। ठीक है, और इसको जे के लिए इस तरह से लेकर आना है, तो ये ऑटोमेटिकली जे भी लिखा इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा इधर से। ठीक हो गया, जे। फिर अगला लेटर है के। तो के लिखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इसी को लेकर आना है और इस तरह से नीचे लाना है। फिर ये हमारे पास के हो गया। ठीक हो गया, फिर इसके बाद जो अगला लेटर है वो है एल। तो एल लिखने के लिए आपको सिंपली ऊपर लेकर जाना है, फिर नीचे लेकर आना है, तो ये आपके पास एल ज्वाइन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगले लेटर है वो है एम। एम इस तरह से लिखना है, फिर इस तरह, फिर यूँ। तो एम आपको यहाँ से ज्वाइन करना है। ठीक हो गया, फिर इसके बाद अगला लेटर जो है वो है एन। तो एन आपको इधर से लिखना है, फिर इस तरह से आपको करना है, तो यहाँ से हमारे पास अगला अगला लेटर ज्वाइन होगा। तो मेरे पास पेज पे जगह कम है, तो मैं यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो एन लिखने के लिए मैं दोबारा से एन लिख लेता हूँ कि वहाँ हमारा एन पे स्टॉप हुआ था, तो मैं एन लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, और उसके बाद फिर अगले लेटर्स ज्वाइन करता हूँ। इसके बाद अगला लेटर जो है वो है ओ। तो ओ लिखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह लिखना है ओ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद आपको ओ के दरमियान से यहाँ से इस तरह से लेकर आना है, फिर अगला लेटर आपको जिधर से ज्वाइन करना है, ओ के बाद पी। तो पी इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद पी के बाद जो अगला लेटर क्यू है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्यू लिखना है, तो ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा पी के साथ। ठीक हो गया, फिर अगला लेटर है आर। आर के लिए आपको थोड़ा इसको सस्पेंड करना है, और आर इस तरह से हमारे पास आर आ जाएगा। ठीक है,
NOPQR। फिर उसके बाद हमारे पास आता है S। तो S लिखने के लिए आपको यूँ इसको थोड़ा प्रोसीड करना है, फिर आपको यूँ S लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला लेटर है वो है T। तो T लिखने के लिए आपको सिंपली सा सीधा लेकर आना है। मैंने यहाँ से खुद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की है ताकि ये कनेक्ट हो, ठीक है। इस तरह बास्ट टाइम आपको खुद से लाइन इस तरह ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि ज्वाइन कर सके आप अगला लेटर, ठीक है। इसके बाद में T हो गया, फिर इसके बाद अगला लेटर है U। तो U को लिखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर इस तरह से U लिखना है। तो U आप इस तरह लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा। जो अगला लेटर है वो हमारे पास है V। तो V लिखने के लिए भी आपको इस तरह करना है कि आपको यूँ करके इस तरह से आपको V लिख लेना है। फिर इसके बाद जो अगला लेटर आता है वो हमारे पास W है। तो W लिखने के लिए आपको इस तरह से W लिखना है, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास W आ गया, तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास U है, फिर इसके बाद V है, फिर इसके बाद हमारे पास W है, ठीक हो गया। इसके बाद अगला लेटर है हमारे पास X। तो X लिखने के लिए आपको सिंपली जिस तरह हम X लिखते हैं उस तरह लिखना है, ये खुद ब खुद ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला लेटर है Y। Y को हम ज्वाइन इसलिए नहीं करते कि X के साथ इधर से Y ज्वाइन और W को भी ज्वाइन करे या ना करे, आपकी मर्ज़ी है पीछे से, क्योंकि X जो है ना, X को अगर न्यूट्रल रखें तो ये ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक हो गया। हम Y लिख लेते हैं, इस तरह से Y हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला लेटर है वो है Z। तो Z लिखने के लिए आपको सिंपल सा Z लिख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से Z भी इसके साथ अटैच हो गया। आप अगर इसको न्यूट्रल रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कुछ लेटर्स बाज़ टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि हम जॉइन ना करें तो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो उस सिचुएशन में आप अगर जॉइन ना करें तो बेहतर है, ठीक हो गया। लेकिन आप जॉइन करें तो अच्छा है, तो इसलिए इस तरह से आप जॉइन कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिखा दिया। अब हम एक हेडिंग लिख कर देखते हैं कि इनकी मदद से जब हम हेडिंग लिखेंगे तो फिर हमारे पास हेडिंग किस तरह की आती है। चलिए मैं एक हेडिंग लिखता हूँ, अम्ब्रेला, ठीक हो गया। तो मैं लिखने के लिए उसके लिए यू लिखता हूँ, कैपिटल यू, ठीक हो गया। ये कैपिटल यू हो गया। इसके बाद हम जो स्मॉल लेटर्स हैं वो लिखेंगे। उसके लिए आप देख लें यू एम, इसके बाद हम बी को ज्वाइन करेंगे इसके साथ, ठीक है। यूँ हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे बी को। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ लेटर्स को हमें ज्वाइन करने के लिए हमें अपनी तरफ से उसका ज्वाइनिंग पॉइंट बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए भी मैं ज्वाइनिंग पॉइंट अपनी तरफ से बनाऊंगा, जिस तरह के मैंने ये बनाया, ठीक है। इसके बाद हम ई लिखते हैं। तो ई लिखने के लिए हम इस तरह से ई को ज्वाइन करेंगे, फिर एल को भी इस तरह से ज्वाइन करेंगे, फिर दूसरे एल को भी इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम ए लिखेंगे फाइनल। तो इस तरह से आप कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारी पहली हेडिंग थी जो हमने पहली हेडिंग लिखी। इसके अलावा मैं आपको एक और हेडिंग भी लिख के बता देता हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए एक हेडिंग लिख लेता हूँ, तो वो है सोल्यूशन, ठीक हो गया। उसके लिए आपको क्या करना है कि एस लिखना है, ठीक हो गया। इस तरह से आपको एस लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है ओ, ठीक है। फिर इसके बाद आपको लिखना है एल, तो मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है यू, ठीक है। फिर इसके बाद आपको टी लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपकी मर्जी कि आप इसके ऊपर किस तरह का स्टाइल, फिर यू आई, फिर ओ, फिर एन, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। अब आप देखें इनके ज्वाइनिंग पॉइंट्स जो बनाए हैं, ओ को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है, एल को यहाँ से, यू को यहाँ से, टी को यहाँ से, आई को यहाँ से और एन को यहाँ से। तो इस तरह से आप किसी भी हेडिंग में यूँ आप ज्वाइन करेंगे। इस तरह से अब आप करोड़ों हेडिंग्स बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन।
तरह से आप लोग जो है ना सेंटेंसेस बड़े-बड़े जो हेडिंग्स होती हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से बहुत खूबसूरत भी लगेगा। इस तरह से बस ये आपको सिर्फ जॉइनिंग का तरीका आ गया है, तो इस तरह से आप जॉइन करें और इस तरह से आप करोड़ों की तादाद में हेडिंग्स बनाएँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।